हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती है आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका अपनी प्राहिल मैम की क्लास में। आज फिर लेकर आ गई हूँ आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के 18 अगस्त के सारे शिफ्ट के क्वेश्चन लेकर आ गई हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत हेल्पफुल। इससे आपको आइडिया हो जाएगा क्वेश्चन बनते कैसे। ज्यादा समय नहीं लेते, वीडियो स्टार्ट करते। पहला क्वेश्चन देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सॉफ्टवेयर में Ctrl+S का उपयोग किसके लिए किया जाता है। सेव डॉक्यूमेंट विद सेम नेम, दस्तावेज को समान नाम से सहेजने के लिए। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कंप्यूटर का क्वेश्चन बना है और मैं ऐसी ही टॉपिक वाइज भी वीडियो लाई हूँ कंप्यूटर की, ऑलरेडी लेकर आई हूँ। 50 से प्लस क्वेश्चन है उन कंप्यूटर की वीडियो में। जिसने नहीं देखे जाके देखना, सीधे चैनल में जाके देख सकते हो यार, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। मैं टॉपिक वाइज ला रही हूँ, बिल्कुल आर्टिकल्स पे भी क्वेश्चन ले आई हूँ, हिस्ट्री पे भी ले आई हूँ, ज्योग्राफी भी ले आने वाली हूँ। जैसे कि आपको पता है मैं एनालिसिस अब सीधे टॉपिक वाइज ला रही हूँ, लेकिन आज इसलिए मैं लाई हूँ डे वाइज का, ताकि आप लोग को नॉलेज हो जाए क्वेश्चन बन कैसे रहे हैं। बिल्कुल लास्ट तक बने रहना, कुछ भी मिस मत करना, कुछ भी मिस मत करना। बार बार बोल रही हूँ क्योंकि आप लोग के लिए ही हेल्पफुल है ये। मैं इतनी मेहनत आप लोग के लिए कर रही हूँ ताकि आप लोग सिलेक्शन लेके जाए। और वीडियो अच्छी लगेगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन, सबसे इंपॉर्टेंट बात, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ताकि आप लोग तक और नोटिफिकेशन पहुंचे हर एक वीडियो की। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज में किसी फाइल का नाम बदलने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। F2 का उपयोग किया जाता है। फिर है, मिरियाली अप्पाराम किस राज्य से संबंधित है। आंध्र प्रदेश से संबंधित है। क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता था किसी भी उसमें, हाँ किसी भी शिफ्ट में। ये नहीं कि आपके उसमें ये क्वेश्चन पूछा, अरे मेरे उसमें तो ये नहीं पूछा, ऐसा कुछ मत बोलना। ये किसी भी शिफ्ट में पूछा जा सकता है 18 अगस्त वाले में, लेकिन क्वेश्चन बदल के पूछा जा सकता है। मैं बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन नहीं ला रही हूँ, जैसे कि आपको पता है डिट्टो क्वेश्चन लाना अलाउ नहीं है, लेकिन उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन ला रही हूँ। मिरियाली अप्पा राव से क्वेश्चन बना था, ये हमको पता है क्या बना था, इसीलिए पूरा एक्सप्लेनेशन में ला रही हूँ। ये मैंने आपको बता दिया किस राज्य से, आंध्र प्रदेश से। अब ये भी पूछा जा सकता है क्या थे वो। तो मिरियाला अप्पा राव को तेलुगु लोक कला बुरखा कथा में उनके बेजोड़ योगदान के लिए मरणोपरांत पद्मश्री 2025 से सम्मानित किया गया है। ये भी पूछ सकते हैं उनको पद्मश्री कब मिला। ठीक, फिर क्वेश्चन है 103वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। आर्थिक आरक्षण से। तो 103वां संविधान संशोधन ने आर्थिक स्थिति के आधार पर आरक्षण की शुरुआत की। इसमें संविधान में अनुच्छेद 12(6) और 16(6) जोड़े जो अनारक्षित श्रेणी में आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए आरक्षण की अनुमति देते हैं। यह अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 50% आरक्षण नीति के दायरे में न आने वाले गरीबों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए अधिनियमित किया गया था। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है एक्सप्लेनेशन का, बिल्कुल मिस मत करना क्योंकि क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है इसी के अंदर से, बार बार बोलती हूँ। फिर है 73वां, भारत का 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 प्रत्येक स्तर पे पंचायत के लिए डैश कार्यकाल का प्रावधान करता है, 5 साल का प्रावधान करता है। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में लाती हूँ क्वेश्चन। फिर है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, तो वह 31.116। ठीक है, ये तो अर्बन पॉपुलेशन पूछ रखी है इंडिया में 31.116। ठीक, अब मैं आपको बताती हूँ कौन सा राज्य आता है। तो आंकड़े दर्शाते हैं कि गोवा सबसे अधिक शहरीकृत राज्य है, जहां 62.17% आबादी क्षेत्रों में रहती है। लेकिन अगर भौगोलिक क्षेत्रफल और कुल जनसंख्या आधार पर देखें तो तमिलनाडु सबसे अधिक है, उसके बाद केरल है, प्रतिशत भी दे रखा है, फिर महाराष्ट्र है। ये तो हमने बात कर दिया अर्बन के बारे में। अब हम देखते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल ग्रामीण जनसंख्या 83.31। ठीक, उसमें हिमाचल प्रदेश 89.97, जिसके बाद फिर बिहार का स्थान है। फिर है जनसंख्या 2011 के अनुसार, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है, 382 है। ठीक, फिर है इंदिरा एक्सरसाइज किन दो कंट्रीज के बीच में है। तो जो इंदिरा एक्सरसाइज है वो बाइलेटरल है, मतलब इसमें दो कंट्रीज है, एक तो इंडिया एक रशिया। भारत रूस द्विपक्षीय, जैसे कि द्विपक्षीय मतलब दो कंट्री है। नौसैनिक अभ्यास इंद्र का 14वां संस्करण 28 मार्च से 2 अप्रैल 2025 तक चेन्नई के तट पर आयोजित किया जाएगा। यह अभ्यास भारत और रूस के बीच समुद्री साझेदारी में एक मील का पत्थर साबित होगा। फिर अब भारत में 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट कौन था। बहादुर शाह सेकंड। अगर आपको मेरी ऐसी हिस्ट्री के क्वेश्चन देखने हैं तो बिल्कुल चैनल में जाके देखिए, कल ही लेकर आई हूँ पूरी हिस्ट्री का निचोड़, जितने भी आरआरबी एनटीपीसी के हर एक शिफ्ट में हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक, फिर भारत में 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय, जिसको बहादुर शाह जफर भी बोलते हैं, जो 19वें नंबर के और अंतिम मुगल सम्राट थे।
फिर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट भारत में किस संगठन की गतिविधियों को विनियमित करने के लिए बनाया गया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। ठीक। फिर ब्रिटिश शासन के पहले भारतीय अर्थव्यवस्था की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता थी? स्वतंत्र अर्थव्यवस्था। ठीक है। तो ब्रिटिश शासन से पहले स्वतंत्र अर्थव्यवस्था भारतीय अर्थव्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता थी। ब्रिटिश शासन से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था स्वतंत्र और आत्मनिर्भर थी। फिर उसके बाद तो गुलाम बन गए, जिसमें विभिन्न प्रकार की कृषि, हस्तशिल्प, व्यापार शामिल था। भारतीय विभिन्न वस्त्रों, मसालों और अन्य उत्पादनों का प्रमुख निर्यातक था, जिससे यह एक मजबूत और समृद्ध अर्थव्यवस्था बन गया। पूछ सकते हैं किस किस का निर्यातक था, ठीक, इसीलिए बता रखा है। फिर निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिष्ठित लिंकन सेंटर हॉल में प्रदर्शन करने के लिए आमंत्रित होने वाला पहला राज्य बना? नहीं सॉरी, पहला भारतीय बना है, ठीक है, राज्य नहीं। पहला भारतीय कौन था जो प्रतिष्ठित लिंकन सेंटर हॉल में प्रदर्शन करने के लिए आमंत्रित किए गए थे? बिस्मिल्लाह खान जी। फिर 1991 के बाद सब्सिडी में कटौती जैसे सुधारों में अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ? एग्रीकल्चर। एक और इंपॉर्टेंट बात, आज आप मेरी पीपीटी का फॉर्मेट थोड़ा अलग देख रहे होंगे। मेरा पीपीटी का फॉर्मेट एक ही रहता है, वही मेरा बेंचमार्क है, लेकिन आज इसीलिए अलग है, मैं कहीं बाहर हूं, लेकिन मैं नहीं चाहती थी आप कोई भी वीडियो मिस करें, इसीलिए मैंने बाहर से ही बनाई है आप लोग के लिए। कहीं बाहर थी मैं, तो बाहर से ही मैंने फोन में बनाई ताकि आप लोग तो जरूर पहुंचे। मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ तो मैं चाह रही हूँ आप लोग भी उतनी ही मेहनत करें, ठीक है। फिर स्वदेशी आंदोलन के दौरान कलकत्ता में एक राष्ट्रीय महाविद्यालय की शुरुआत की गई थी, किसके द्वारा? अरविंदो घोष के द्वारा। स्वदेशी आंदोलन के एक अंग के रूप में बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना 14 अगस्त 1906 को हुई थी। इसकी शुरुआत श्री अरविंदो घोष के कॉलेज के प्रथम प्राचार्य बनने के साथ हुई थी। इसे नए नरम दल के 4 भागीय कार्यक्रम के भाग के रूप में शामिल किया था। स्वदेशी आंदोलन के परिणाम स्वरूप विदेशी स्कूल, कॉलेज और वस्तुओं का बहिष्कार लॉर्ड कर्जन द्वारा घोषित बंगाल विभाजन का परिणाम था। फिर यूपीएससी के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है या फिर 65 वर्ष होता है? जो भी पहले आ जाएगा, 65 वर्ष पहले आ गए तो रिटायर हो जाएंगे, या 6 वर्ष पहला हो गया, 6 वर्ष तक उन्होंने कर लिया अपना काम तो रिटायर्ड हो जाएंगे, ठीक। फिर स्वतंत्रता के बाद भारत ने डैश में अपनी पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की 1951 में। पंचवर्षीय जो थी, प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य भारत में तीव्र औद्योगिकरण और आर्थिक विकास हासिल करना था। पूछ सकते हैं पहला जो पंचवर्षीय योजना थी उसका उद्देश्य क्या था? और यही क्वेश्चन पूछा भी गया होगा, क्या पता किसी एक शिफ्ट में। मैं तो एक्सप्लेनेशन में ले आई, मुझे सिर्फ ये बताया कि पहला पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन था। इस योजना में कृषि, सिंचाई, बिजली, परिवहन, संचार क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिन्हें देश के समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण माना गया। फिर मृत पक्षी शास्त्र, जिसे पशु और पशुओं का विज्ञान भी कहा जाता है, किसके द्वारा लिखा गया था? हंसदेव जी के द्वारा। फिर 1991 के आर्थिक संकट की विशेषता क्या थी? ऑप्शन में था विदेशी मुद्रा भंडार में कमी, लेकिन मैं सारे ले आई। राजकोषीय घाटे में वृद्धि भी थी विशेषता, भंडार में सोने की बिक्री भी थी, ठीक है। फिर 8 अगस्त 2024 को भारतीय लोकसभा में पेश किए गए वक्फ संशोधन विधेयक 2024 का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस अधिनियम को निरस्त करना है? मुसलमान वक्फ अधिनियम 1923 को। इस विधेयक का उद्देश्य मुसलमान वक्फ अधिनियम 1923 को निरस्त करना है। मुसलमान वक्फ अधिनियम 1923 भारत में वक्फ से संबंधित शुरुआती विधायी उपायों में से एक था। मैं पूरा डिटेल में नहीं लाई क्योंकि आप लोग के लिए उतना जानना काफी नहीं था। फिर पीताम्बर, जिसे हाल में ही CSIR साइंटिस्ट के द्वारा विकसित किया गया, किस प्रकार का पौधा है? एक हल्दी का पौधा है, ठीक। फिर किस मंत्रालय ने प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक PGI जारी किया? शिक्षा मंत्रालय ने। फिर मणिपुर की आधिकारिक भाषा क्या है? वैसे तो मणिपुरी है, लेकिन जिसको मैटेलियन भी बोलते हैं, इसलिए मैं दोनों लिख कर लाई हूं। फिर भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? 1902 में। तो भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति 1902 में लॉर्ड कर्जन द्वारा भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार हेतु सिफारिश करने के लिए की गई थी। फिर सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? आर्टिकल 32 के तहत। फिर किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों को मौलिक और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक अधिकार प्रदान किए गए? आर्टिकल 17 के तहत। फिर बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित है? झारखंड से। फिर है सुप्रीम कोर्ट के जज कौन है अभी करंट के? तो न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई जी, जो कि 52 नंबर के हैं। पूछ सकते हैं कौन से नंबर के, करंट का क्वेश्चन है। फिर है उत्तरी भारत के मैदानों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो वहां पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी, जिसको एलुवल सॉइल भी बोलते हैं।
फिर है 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों में महिलाओं के लिए कितनी सीट आरक्षित की गई है? 33%। फिर है GUI, अगेन कंप्यूटर का क्वेश्चन है। GUI का फुल फॉर्म क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। यहां तक के तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, कुछ छूटे भी होंगे और कुछ छोटे भी हैं जो मैं कल की वीडियो में इंक्लूड करूंगी, तो कल की वीडियो देखना भी बिल्कुल मत भूलना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, उसमें मैं इसकी PDF देती हूँ और सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स देती हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ताकि आप लोग को ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलती रहें।